जोड़ते हैं तो जो एक्चुअल प्रीमियम रेट है, वास्तविक प्रीमियम दर है, इसमें 90% तक की गिरावट संभव हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो विशेषज्ञ आए उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य से स्पष्ट हुआ कि विश्व के लगभग समस्त देशों में वास्तविक प्रीमियम दर एक्चुअल प्रीमियम रेट पर 25% से लेकर 80% तक प्रीमियम अनुदान सरकारों द्वारा जमा कराया जाता है। प्रीमियम दरों पर सरकार का अनुदान अलग अलग देशों में अलग अलग है। जहां ऑस्ट्रेलिया में यह 0% है, वहां इजराइल में 35 से 80% है, जर्मनी में 50%, स्पेन में 50%, जापान में 50%, फ्रांस में 60%, अमेरिका में 70% तथा चीन में 50 से 70% तक राष्ट्रीय अनुदान एक्चुअल प्रीमियम रेट पर दिया जाता है। फिलीपींस में 100% जो है वो एक्चुअल प्रीमियम रेट फिलीपींस की सरकार द्वारा प्रीमियम अनुदान के रूप में दिया जाता है। फसल बीमा योजनाओं का जो पेनिट्रेशन है, तीनों योजनाएं हैं, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इनका पेनिट्रेशन मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 40% में है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। अर्ली किसानों को फसल बीमा योजनाओं को देश में तथा प्रदेश में भी अपनाया नहीं जा सका है। हमें ऐसी योजना बनानी होगी ताकि अर्ली कृषक इससे जुड़े और इसकी तरफ आकर्षित हो। अग्रणी किसानों को फसल बीमा योजना में जोड़ने के लिए टैब बेस्ड या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन और एप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बैंकों पर आने वाला भार कम होगा। आईटी इंटरवेंशन करने से भी फसल बीमा के काम में बैंकों पर भार कम पड़ेगा। यह भी बात मुद्दा सामने आया था कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना की विफलता का मुख्य कारण ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन AWS तथा ऑटोमेटेड पर्याप्त संख्या नहीं होना। सॉइल मॉइस्चर सेंसर और सैटेलाइट पिक्चर्स और एरियल पिक्चर से अगर इनको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाए तो फसल की स्थिति का फसल की उत्पादकता का आकलन आसानी से किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग के बारे में काफी विस्तार से प्रेजेंटेशन में प्रस्तुतिकरण हुए। तो इसमें रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, माइक्रोवेव इमेजेस जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, उनमें 1 किलोमीटर के रिजोल्यूशन से लेकर 1 मीटर के रिजोल्यूशन की क्षमता उपलब्ध है। तकनीक उपलब्ध है जिससे हम खेत तक की उत्पादकता तथा फसल क्षति की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। मृदा मिट्टी का स्ट्रेटिफिकेशन है, उसके डाटा को और एग्रोमेट्रोलॉजी को जो मौसम के आंकड़े हैं जिनको साथ में इस्तेमाल करने से एक्यूरेसी और बढ़ाई जा सकती है। गांव के कैडेस्ट्रल मैप का डिजिटाइजेशन और जियो स्पेशियल लोकेशन उसको किया जाना आवश्यक है ताकि जीपीएस लिंक हो। रिमोट सेंसिंग इमेजरी तथा सॉइल हेल्थ कार्ड के इंटीग्रेशन का एक सुझाव आया। इससे उत्पादकता निकालने में ज्यादा आसानी होगी। RISAT-1 से के साथ ही रियल आई सैटेलाइट से जहां 5 दिवस में सैटेलाइट डाटा उपलब्ध होता है, तो इसके कारण से पोस्ट डिजास्टर इवेंट की स्थिति में 5 दिन के अंदर फसल की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। फसल कटाई प्रयोग बड़ी संख्या में करने पड़ते हैं, परिणाम प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। इसलिए सीसी जो फसल कटाई प्रयोग आंकड़े हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में रखे जाने की आवश्यकता है। ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन की संख्या कम है, कई जगह पर गलत स्थानों पर स्थापित है, कई जगह पर पूरी तरह इंस्टॉल्ड नहीं है और इनसे सभी प्रकार के ट्रिगर्स जो है, मेट्रोलॉजिकल ट्रिगर्स नहीं मिल पाते हैं। नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर के द्वारा बताया गया कि रियल टाइम में कपास, गेहूं, धान, सरसों की फसल की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। रिमोट सेंसिंग डाटा के आधार पर कम और गुणवत्तापूर्ण फसल कटाई प्रयोग का चयन किया जा सकता है और फील्ड डाटा कलेक्शन मॉड्यूल से एंड्रॉइड फोन के डिजिटल फोटोज भेजे जा सकते हैं और जो भुवन जो जियो स्पेशल इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है NRSC का, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का, उसमें सीधे डिस्प्ले किए जा सकते हैं। ये भी सुझाव आया कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स के कंस्टलेशन का उपयोग करके इस बारे में इसरो से अनुरोध किया जा सकता है और NRSC से MOU किया जा सकता है, जिससे जो यूजेबल क्रॉप एस्टिमेट पैरामीटर्स हैं इनके मॉडल डेवलप किया जा सके और एक्सपर्ट के द्वारा भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन आसानी से संभव हो सके। मौसम आधारित फसल बीमा योजना में मौसम के अनेक पैरामीटर शामिल किए जाने चाहिए। अभी चंद पैरामीटर्स हैं जिससे हम फील्ड क्रॉप्स की या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की जो डैमेज है उसकी स्थिति को पूरी तरह ज्ञात नहीं कर पाते हैं। यह भी सुझाव आया कि मॉडल फार्म गेट्स निकालने के लिए सभी मंडियों का कंप्यूटरीकरण किया जाना आवश्यक है। मल्टी पेरिल क्रॉप इंश्योरेंस जो अनेक देशों में है, उसमें जहां APR वास्तविक प्रीमियम दर बहुत अधिक होता है, उसके स्थान पर सिंगल पेरिल क्रॉप इंश्योरेंस जो है
वो अनेक देशों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें एक ही प्रकार की प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा होती है और इसके कारण से उसका एनुअल एक्चुअल प्रीमियम रेट भी कम होता है। यह भी सुझाव आया कि जलवायु परिवर्तन किसान के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि अन्य के कृत्यों के कारण जलवायु परिवर्तन होता है और जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो किसान को भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल प्रीमियम रेट आते हैं उसमें कम से कम भार किसानों पर पड़े, ये देखा जाना चाहिए। यूरोप के अनुभव के आधार पर सर वहां पर सेंट्रलाइज रेट जो एक्चुअल प्रीमियम रेट है वो बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है और कंपटीशन जो है बीमा कंपनियों के बीच में एक्चुअल प्रीमियम रेट के स्थान पर सर्विसेज प्रदान करने पर होता है कि कौन सी बीमा कंपनी उस एक्चुअल प्रीमियम रेट पर क्या सर्विसेज प्रदान करेगी। यह भी सुझाव आया कि परंपरागत खेती में सामान्यतः प्रति हेक्टेयर वास्तविक प्रीमियम दरें यदि सामान्य उत्पादकता के आधार पर जो फसल की उत्पादन है उसकी कीमत को अंदाजा लगाया जाए तो एक्चुअल प्रीमियम रेट 14 रुपए से 1600 रुपए प्रति हेक्टेयर आता है, जो बहुत अधिक है। यूरोप के अधिकांश देशों में तकनीकों के इस्तेमाल से दावों का और पे आउट का फसल नुकसानी के केवल 40 से 60 दिनों में भुगतान कर दिया जाता है। अमेरिका में 19 प्राइवेट कंपनियां फसल बीमा में कार्यरत हैं, जिन्हें फेडरल गवर्नमेंट बैंक द्वारा रिस्क मैनेजमेंट एजेंसी की तरह गवर्न किया जाता है। प्रीमियम दरें सरकार द्वारा नियत की जाती हैं तथा बीमा कंपनियां उस दरों पर अपनी सर्विसेज बेचती हैं। दक्षिण अमेरिका में कई छोटे किसान आय जोखिम की बीमा योजनाओं की जगह कम एपीआर वाली बड़े जोखिम की बीमा योजनाएं कैटास्ट्रोफी इंश्योरेंस को अपनाते हैं। फिलीपींस में सिर्फ 100% प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है और बीमा योजना का क्रियान्वयन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। थाईलैंड में सर धान के लिए सरकार द्वारा थाई राइस डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम के साथ साथ पीपीपी मोड पर नॉमिनल प्रीमियम पर टॉप अप पे आउट की तर्ज पर फसल बीमा योजना बनाने पर देश में विचार किया जा सकता है, ये सुझाव आया। चीन में बताया गया सरकार प्रीमियम तय करती है और ये भी तय करती है कि कौन किसान क्या बोएगा और चीन की सरकार द्वारा राज्यों के लिए प्राइवेट बीमा कंपनियों को लाइसेंस दिए जाते हैं। जापान में फसल बीमा पूर्णतः सरकारी तौर पर किया जाता है। निजी बीमा कंपनियों की सहभागिता विगत 3 वर्षों से प्रारंभ की गई है। ऑस्ट्रेलिया में सर पूरा का पूरा बीमा का कार्य फसल बीमा का प्राइवेट बीमा कंपनियां ही करती हैं, सरकार कोई उसमें काम नहीं करती है। कोई भी फसल बीमा योजना ऐसी नहीं बन सकती जिसमें दावा और पे आउट बीमा कंपनी द्वारा कुल जमा प्रीमियम का 80% से अधिक हो। अगर इससे अधिक होगा तो बीमा कंपनियां जो है उनकी हिस्सेदारी कम होगी। क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन के लिए ये भी एक सुझाव आया सर कि फसल कटाई प्रयोग अथवा रिमोट सेंसिंग तकनीक से ज्यादा प्रभावी कम्युनिटी बेस्ड इवेल्युएशन हो सकता है। समाज समुदाय के संभ्रांत नागरिकों के ग्रामवार समूह को यह काम सौंपा जा सकता है। चीन, जापान आदि देशों में जब स्थानीय ग्रासरूट संस्थाओं के क्रॉप यील्ड लॉस और फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ डैमेज के लिए अधिकृत किया गया है जापान और चीन में, तो हमारे देश में संविधान द्वारा गठित स्वायत्त शासी ग्राम पंचायतों को इस काम से अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव था। जीपीएस लॉग एंड्रॉइड फोन और हैंडहेल्ड डिवाइसेस से डिजिटल फोटोग्राफ से क्रॉप की जा सकती है। री इंश्योरेंस कॉर्पोरेट फंड के बारे में और स्टैंडर्ड री इंश्योरेंस एग्रीमेंट के बारे में सुझाव आए। इजराइल के कनात का एग्जाम्पल दिया गया, जहां राज्य सरकार तथा मंडी बोर्ड के बीच में 50-50% की सहभागिता से संस्था गठित की गई है, जो मल्टी पैरल क्रॉप इंश्योरेंस और नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से बीमा कंपनी से क्रय करती है और बीमा किसानों को फुल कवरेज की स्कीम प्रदान करती है। राज्यों के भू अभिलेखों को कंप्यूटरीकरण करने के साथ ही ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन और ऑटोमेटेड रेन वॉच की स्थापना और जीपीएस लॉग डिजिटल फोटोग्राफ्स के लिए एंड्रॉइड फोन की फील्ड फंक्शनलिटीज में उपलब्धता के साथ ही यह भी कहा गया कि मंडियों में कंप्यूटराइजेशन आधारभूत संरचना खड़ी की जाए तथा यील्ड लॉस की गणना तथा रेवेन्यू लॉस की गणना में उक्त तकनीकों का इस्तेमाल ज्वाइंट सर्वे टीम्स के साथ किया जाए। तो महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये सुझाव जो है कार्यशाला में आए। इसके अलावा काफी विस्तार से अनेक विषयों पर चर्चा हुई। मैंने केवल कुछ चंद बिंदु माननीय महोदयगण के समक्ष रखे हैं, जिनके आधार पर हम भविष्य में अपने बीमा योजना के गठन पर विचार करना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। फसल बीमा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी इस